जय माता दी मित्रों, हम हिंदी की प्रमुख स्त्री की आत्मकथाएं पढ़ रहे हैं। स्त्री आत्मकथाएं। तो जो हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा कौन है, तो जानकी देवी बजाज हैं। इनकी आत्मकथा 1956 ईस्वी में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। इनकी आत्मकथा क्या नाम है? मेरी जीवन यात्रा। कब लिखी थी? 1956 में, जिसमें उनके बचपन से लेकर उनके पति की मृत्यु तक की घटनाएं संकलित हैं। साथ ही इसमें स्वाधीनता आंदोलन की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र किया गया है। अब देखते हैं जानकी देवी बजाज। इनका है मेरी जीवन यात्रा। देखिए यात्रा लिखा है तो इसमें विधा अगर पूछ देगा तो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। ये क्या है? ये आत्मकथा है। जानकी देवी बजाज का है मेरी जीवन यात्रा, 1956 में लिखा है और ये प्रथम आत्मकथा है। किसी महिला ने लिखा था प्रथम आत्मकथा। प्रतिभा अग्रवाल का है, दो भाग में लिखा है प्रतिभा अग्रवाल ने। एक भाग में लिखा है दस्तखत जिंदगी की और दूसरे भाग में मोड़ जिंदगी का। तो प्रतिभा के जिंदगी में दस्तखत जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का। फिर एक कुसुम अंचल लिखती हैं जो कहाँ नहीं गया, 1996 ईस्वी में। कुसुम अंचल का आत्मकथा है जो कहाँ नहीं गया, 1996 में। कृष्णा अग्निहोत्री लिखती हैं, कृष्णा अग्निहोत्री लगता नहीं है दिल मेरा। अब कृष्णा के बिना दिल किसका लगेगा? तो कृष्णा अग्निहोत्री ने आत्मकथा में लिख दिया कि लगता नहीं दिल मेरा, 1997 में। और औरत, तो ये कृष्णा अग्निहोत्री का है। और औरत 2010 में है। फिर शिवानी ने लिखा सुनहु तात यह अकत कहानी। कब लिखा सुनहु तात यह अकत कहानी? 1998 ईस्वी में लिख दिया है। पद्मा सचदेवा की आत्मकथा है बूंद बावड़ी। कब लिखा है? 1999 ईस्वी में लिख दिया। क्या? पद्मा सचदेवा बूंद बावड़ी 1999 में लिखा है। शीला झुनझुनवाला ये लेखिका का नाम है। कुछ कही कुछ अनकही 2000 ईस्वी में लिखती हैं। शीला झुनझुनवाला क्या लिखती हैं? कुछ कही कुछ अनकही 2000 में। मैत्री पुष्पा लिखती हैं, दो भाग में ये आत्मकथा लिख देती हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मैत्री पुष्पा 2002 में लिखती हैं। और दूसरा भाग आता है इनका गुड़िया भीतर गुड़िया। ये कब की है? तो ये 2008 की है। गुड़िया भीतर गुड़िया 2008 की है। तो गुड़िया भीतर गुड़िया 2008 में मैत्री पुष्पा लिख देती हैं। फिर हैं रमणिका गुप्ता। ये रमण करते करते इनके साथ हादसे हो जाते हैं 2005 में। और आप हुदरी 2016 में। तो इनका है दो आत्मकथा है, हादसे आप हुदरी 2016 में। मन्नू भंडारी का है एक लक्ष्मी यह एक कहानी यह भी। मन्नू भंडारी का है एक कहानी यह भी 2007 में। कली यह भी 2007 में। दो है इनकी आत्मकहानी, एक कहानी यह भी 2007 में, कली यह भी 2007 में। प्रभा खेतान की आत्मकहानी है 2007 में लिखते हैं अन्य से अनन्या। अब देखिए प्रभा खेतान को हम खेत में करते हैं तो अन्न ही होता है ना, तो याद रहेगा 2007 में अन्य से अनन्या। फिर है चंद्र किरण सोनरेखा का है। चंद्र किरण सोनरेखा का क्या है? पिंजरे की मैना 2008 में लिख देते हैं। चंद्र किरण सोनरेखा, सोने के पिंजरे, ऐसे हमने याद किया सोने का पिंजरा। तो पिंजरे की मैना 2008 में चंद्र किरण सोनरेखा का है। चंद्रकांता हास्य की इबारतें 2009 में लिखती हैं ममता कालिया कितने शहरों में कितनी बार, इनकी आत्मकथा है। कब की है? 2011 की है। ममता कालिया का कितने शहरों में कितनी बार, 2011 में। और इसे जो कितनी शहरों में कितनी बार है 2011 में लिख दिया और एक साल बाद इनको 2012 में सीता पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया। तस्लीमा नसरीन क्या करती हैं? क्या क्या आत्मकथा लिखती हैं? मेरे बचपन के दिन। तस्लीमा नसरीन मेरे बचपन के दिन उत्ताल हवा कहती हैं, मेरे बचपन के दिन उत्ताल हवा चलती थी और द्विखंडित हो जाते थे लोग। इतना तेज मतलब चलती थी कि द्विखंडित हो जाते थे। वे अंधेरे दिन तस्लीम को नसरीना को याद है, कहते हैं मुझे घर ले चलो। जब मेरे बचपन के दिन उत्ताल हवा चलती थी तो द्विखंडित हो जाती थी और कहती थी वे अंधेरे दिन मुझे घर ले चलो। नहीं कहीं कुछ भी नहीं, कहते हैं नहीं कहीं कुछ भी नहीं। निर्वासन, इनको निर्वासन किया हो जाता है तो अपनी आत्मकथा में
तस्लीमा नसरीन ने कितनी आत्मकथाएं लिखी हैं। कहती हैं, मेरे बचपन के दिन उताल हवा चलती है, द्विखंडित हो जाती हैं वे अंधेरे दिन, मुझे घर ले चलो, नहीं कहीं कुछ भी नहीं निर्वासन। जोहरा सहगल लिख देती हैं करीब से। जोहरा सहगल ये करीब से देखती हैं किसी को, जोहरा सहगल, तो करीब से इनकी आत्मकथा लिख दी जाती है 2013 में। राजी सेठ जहाँ से उजास हैं, 2013 से ही ये, जहाँ से राजी हो गए थे तो उजास हो गए थे, जहाँ से उजास हो गए थे मतलब उजास हम लोग कहते हैं कि उजड़ गए थे, तो राजी जब हो गए सेठ तो ये जहाँ से उजड़ गए मतलब उजास हो गए। इनकी आत्मकथा याद रहेगा, जहाँ से उजास। निर्मला जैन का है जमाने में हम। निर्मला जैन कहती हैं 2015 में कि जमाने में हम, आत्मकथा में लिखती हैं कि जमाने में हम थे, हमारे आगे कोई नहीं था। अनीता राकेश का 17 और 17 है। अनीता राकेश की आत्मकथा 17 और 17 है। 1999 ईस्वी में प्रकाशित 1999 ईस्वी में प्रकाशित मोहनदास नेमिसराय की आत्मकथा अपने अपने पिंजरे हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है ये प्रश्न कि हिंदी की पहली दलित आत्मकथा कौन सी है, तो अपने अपने पिंजरे हैं, मोहनदास नेमिसराय की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि कृत जूठन एक चर्चित दलित आत्मकथा है। जूठन जो है चर्चित है और पहले जो है ये अपने अपने पिंजरे है। तो चर्चित कौन सी पूछे तो वाल्मीकि कृत जूठन एक चर्चित आत्मकथा है, और हिंदी की पहली दलित आत्मकथा पूछता है तो अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिसराय का है। अब देखते हैं, मोहनदास नेमिसराय ने लिखा है अपने अपने पिंजरे 2 भाग में लिखा है, अपने अपने पिंजरे 2 भाग में लिखा है, 1995-2000। प्रथम दलित आत्मकथा है ये, और रंग कितने संग मेरे 2019 में लिखते हैं। मोहनदास नेमिसराय रंग कितने संग मेरे मोहनदास की आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन है 1997 और 1915 में, वाल्मीकि जूठन है इनका। किशोर शांताबाई काले छोरा काला कोल्हाटी, इनको किशोर शांताबाई है, छोरा काला मिल गया कोल्हाटी का, तो किशोर शांताबाई काले कोला छोरा कोल्हाटी 1997 का है। कौशल्या वैशंत्री, दोहरा अभिशाप लगा था कौशल्या को, दोहरा अभिशाप कौशल्या वैशंत्री का है, दोहरा अभिशाप 1999 का है। क्या है, डी आर जाटो, हाँ डी आर जाटो मेरा सफ़र मेरी मंजिल, 2000 में जाट को मिल गया था मेरा सफ़र मेरी मंजिल, इनकी आत्मकथा है। जाटों को हमने जाट बना दिया और जाट लोग कहते हैं मेरा सफ़र मेरी मंजिल है। माता प्रसाद झोपड़ी से राजभवन आ गई, माता प्रसाद जो थे ये झोपड़ी से राजभवन आ गए आत्मकथा में। सूरजपाल सिंह चौहान का है तिरस्कृत 2002 में और संतप्त 2006 में है। तिरस्कृत और संतप्त सूरजपाल चौहान का है। रमाशंकर आर्य का घुटन है 2005 में, रमाशंकर आर्य को घुटन आत्मकथा लिख देते हैं। शिवराज सिंह बेचैन है, कहते हैं बेवक्त गुजर गया माली, इसीलिए तो बेचैन हो गए, अपने आत्मकथा में लिख दिए 2006 में कि बेवक्त गुजर गया माली, मेरा बचपन मेरे कंधों पर आ गया 2009 में। फिर रूप नारायण सोनकर, इनका रूप कैसा था, तो इनका रूप सोना था, नागफनी की तरह था। तो रूप नारायण सोनकर का रूप कैसा था, नागफनी, 2007 में प्रथम भाग लिखा था। और मेरे जीवन की बाइबिल, बाय कर दिए थे नागफनी रूप नारायण सोनकर का रूप कैसा था, नागफनी की तरह था, और मेरे जीवन से इन्होंने बाय कर दिया, यानी बाइबिल, मेरे जीवन की बाइबिल रूप नारायण सोनकर का। ये देखते ही समझ में आ जाता है, ट्रिक अगर दिमाग में बैठा ले तो। बराक ओबामा का है पिता से मिलने सपने में, ये बराक ओबामा जैसे लगता है ना विदेशी नाम है, तो सपने में इनके पिता इधर रहते हैं, अपने देश में बाहर चले जाते हैं, तो पिता से मिलने सपने में आते हैं 2009 में, ऐसे तो आ नहीं पाते हैं। तो पिता से मिलने सपने में कौन आता है, बराक ओबामा आते हैं। भालचंद्र मुड़गेकर, भालचंद्र हैं, भालचंद्र मुड़गेकर है। मेरी हकीकत, कहते हैं मेरी हकीकत, भालचंद्र मुड़गेकर। और ये क्या है, तुलसी राम है, तुलसी राम आत्मकथा मुर्दहिया 2010 में प्रथम भाग में लिखते हैं, और मणिकर्णिका 2014 में दूसरा भाग इनका आता है। तो तुलसी राम का मुर्दहिया 2010 प्रथम भाग, मणिकर्णिका 2014 दूसरा भाग आता है इनका। फिर है
डॉक्टर धर्मवीर कहते हैं मेरी पत्नी मेरी भेड़िया, इनकी आत्मकथा है। 2010 में लिखते हैं कि मेरी पत्नी और भेड़िया 2010। तो धर्म करते रहते हैं डॉक्टर धर्मवीर, ये दलित हैं। दलित डॉक्टर धर्मवीर भारती अलग हैं, डॉक्टर धर्मवीर दलित के हैं। तो हम ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि धर्मवीर भारती लगाएं या डॉक्टर धर्मवीर लगाएं। तो धर्मवीर, ये देखिए दलित में भारती नहीं लगा है। तो मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर का है। नवेंदु महर्षि इंसान से ईश्वर तक, ये महर्षि हैं। तुम्हें कौन जाएगा इंसान से ईश्वर तक? कौन इंसान को ईश्वर से कौन मिलाता है? महर्षि लोग तो मिलाते हैं, तो हमें याद रहेगा इंसान से ईश्वर तक नवेंदु महर्षि का है। मेरे मन की बाइबिल, अब देखिए मेरे मन की बाइबिल ये है नवेंदु महर्षि का। हम रूप नारायण का सुन तो मेरे जीवन की बाइबिल। देखिए मन लग जाए तो हम महर्षि, मन को नियंत्रित कौन करता है? तो महर्षि करते हैं। और जीवन में रूप का महत्व होता है तो रूप नारायण। तो इससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों अगर आ जाता है तो मेरे जीवन की बाइबिल जब होगा तो रूप नारायण हो जाएंगे। मेरे मन की बाइबिल अगर होगा तो हम महर्षि, नवेंदु महर्षि। रुकी हुई रोशनी, अब जहाँ रुकी हुई रोशनी है तो वहाँ कौन सही करेगा? नवेंदु महर्षि। मेरा बचपन मेरा संघर्ष, अब देखिए इनका क्या है? संघर्ष। अभी महर्षि क्यों हुए? इनका बचपन मेरा बचपन मेरा संघर्ष हुआ, इसीलिए महर्षि निकल गए। दया पवार का अछूत है। दया लोग करते हैं अछूत जान के, ऐसे बस याद करने के लिए हम कह रहे हैं, कोई हमें अन्यथा नहीं लेगा। हम क्योंकि हम सारा बस इसी तरह याद किए हैं, ट्रिक लगा के, ठीक है। तो दया पवार अछूत 2011 में है। और सुशीला टाकभौरे शिकंजे का दर, अब भौरा ने काटा तो शिकंजे का दर्द हुआ किसे? सुशीला टाकभौरे को। बलबीर माधोपुरी छांग्या रुख 2012 में। भगवान दास की आत्मकथा कहते हैं मैं भंगी हूँ। भगवान दास मैं भंगी हूँ। हमारे यहाँ एक भगवान दास पेपर बांटते थे, देते थे हम लोगों के यहाँ, तो वो इसी तरह से कुछ रहते भी थे, तो कहते थे मैं भंगी हूँ इसीलिए पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पेपर बांट रहा हूँ। तो हमने बस उन्हीं से इसको याद कर लिया है कि भगवान दास क्या कहते थे? मैं भंगी हूँ। बेचारे पेपर भी नहीं बांटते हैं, चले गए बाहर कमाने के लिए। अब देखते हैं अन्य भारतीय, थोड़ा सा है इसमें। अन्य भारतीय भाषाओं से अनुदित दलित आत्मकथाएं, लेखक, आत्मकथा, भाषा, अनुदित आत्मकथा और वर्ष। दया पवार लेखक जो है ये मराठी में क्या रहता है? मराठी में बलूत आत्मकथा रहता है और दया पवार ने अछूत कर दिया है, ठीक है। ये बलूत नाम से मराठी में था और अछूत कर दिया दया पवार ने। इसी तरह अक्कर मासी मराठी में है, तो शरण कुमार लिम्बाबे ने अक्कर मासी ही लिखा है, इसको बदला नहीं है। मराठी का अक्कर मासी, इन्होंने अनुदित कर दिया अक्कर मासी हिंदी में। फिर लक्ष्मण गायकवाड़ जो हैं, लक्ष्मण गायकवाड़ ये क्या करते हैं? उचक्चा मराठी में लिखा है तो इन्होंने उचक्का कर दिया, हिंदी में अनुदित कर दिया। लक्ष्मण गायकवाड़ है, गाते बजाते रहते हैं, तो मराठी में उचक्चा था तो इसको उचक्का कर दिए हिंदी में। सीमा जी की तोशेन हाकाई जापानी अवज्ञात। सीमा जी की तोशेन ये जापानी हाकाई में था तो अवज्ञा इन्होंने कर दिया। प्रेम गोरखी पंजाबी में कोई रचना थी, गैर हाजिर आदमी लिख दिया इन्होंने। फिर मराठी में कोई बेबी काम्बले ने क्या किया? जीवन हमारा कर दिया। मराठी में कोई रचना था, याद नहीं यहाँ पे है तो लिखा नहीं है, तो इसलिए ये मराठी में लिखा कोई रचना है, जन जीवन हमारा कर दिया है बेबी काम्बले ने, लेकिन ये भी अनुदित है। आलो अंधारी बंगला में है तो बेबी हालदार ने आलो अंधारी नाम से ही लिख दिया 2002 में। छांग्या रुख ही पंजाबी है तो छांग्या रुख नाम से ही छांग्या रुख, तो छांग्या रुख को बलबीर माधोपुर ने छांग्या रुख ही रखा है। और ये 8 बगीचे पक्षी मराठी में था, तो बेबी अरे सोन काम्बले ने क्या कर दिया? यादों के पक्षी नाम से इनको कर दिया है अनुवादित। फिर लक्ष्मण माने उपरा, इन्होंने उपरा क्या था? मराठी में था और लक्ष्मण माने ने पराया कर दिया। तो हम लोग हिंदी में दलित भी पढ़ चुके आत्मकथाएं और अनुदित भी पढ़ चुके और हिंदी में स्त्री आत्मकथाएं पढ़ चुके। आप लोग पढ़ के रिवीजन करिएगा। सभी को जय माता दी, राधे राधे, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आए, क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे।